हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 13.2 में आज हम करने वाले हैं प्रश्न क्रमांक 10, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एक बार समझ लेने के बाद खुद से प्रैक्टिस आप ज़रूर कर लेना ताकि इस क्वेश्चन को आप भूल ना पाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें हमें आकृति दी गई है और आकृति आपको इस क्वेश्चन के साथ में परीक्षा में बनी आएगी। तो आकृति में बोला गया है कि आकृति में आप एक लैंप शेड का फ्रेम देख रहे हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, ये एक लैंप शेड का फ्रेम है। इसके अंदर लैंप होगा और ये ऊपर से उसे कवर करेगा। तो ये फ्रेम है, लेकिन ये जो फ्रेम है ये बेलन के आकार का है। बेलन के आकार का मतलब जैसे ये है ना एक बेलन के आकार का, उसी तरीके से है। लेकिन ये फ्रेम है, ये ठोस धातु है, या मतलब ये ठोस है, ये अंदर से खोखला है क्योंकि ये फ्रेम अकेला है। ऐसा समझ सकते हैं कि ये तारों से बनाया गया है, लेकिन है बेलन के आकार का ही। ठीक है, तो हम इसको इस उदाहरण से थोड़ा समझते जाएंगे ताकि और रियल हो जाए और आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखिए, अब ये फ्रेम तो है, लेकिन इसमें क्या करना है, इसमें लिखा है इसे एक सजावटी कपड़े से ढका जाना है। इस फ्रेम को एक सजावटी कपड़े से, जैसे मान लीजिए ये फ्रेम है तो इसके चारों ओर सजावटी कपड़े से कुछ इस तरीके से ढकना है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए, जैसे ये कागज है ना, कागज से ये पूरा लैंप ढक गया, ये देखिए ये ढक गया ना इस तरीके से। तो ऐसे ही ढकना है, तो सजावटी कपड़े से इसे ढका जाना है इस तरीके से। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। इसमें लिखा है कि इस फ्रेम के आधार का व्यास 20 सेंटीमीटर है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो फ्रेम है ये बेलन के आकार का है। तो यहाँ पे आधार, आधार क्या है, ये नीचे है। जैसे ये जो बेलन है ना, तो इसका आधार कहाँ होगा, ये नीचे, तो ये आधार कहलाएगा। आधार का व्यास क्या कहलाता है, एक परिधि से दूसरी परिधि तक यदि हम इसको मिला दें तो ये आधार का व्यास कहलाता है। तो ये हमें दिया गया है। व्यास क्यों दिया गया है, ताकि हम आधा करके त्रिज्या निकाल सकें। आधा कर देंगे तो ये त्रिज्या आ जाएगी। तो यहाँ पे आधार का व्यास हमें दिया गया है 20 सेंटीमीटर और साथ में इसकी फ्रेम की ऊंचाई है 30 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई भी हमें दी गई है और त्रिज्या भी हमें दी गई है। कहने का मतलब व्यास दिया गया है, लेकिन हम उससे त्रिज्या निकाल सकते हैं। अब हमें इसमें क्या पूछा गया है वो भी इसमें दे दे। फ्रेम के ऊपर और नीचे मोड़ने के लिए दोनों ओर 2.5 सेंटीमीटर यानी 2.5 सेंटीमीटर अतिरिक्त कपड़ा भी छोड़ा जाना है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे देखिए यहाँ पे ये जैसे फ्रेम है। अब इस फ्रेम पर मान लीजिए ये कागज इस तरीके से लपेटना है, यानी कि सजावटी कपड़ा लपेटना है। तो ऐसा नहीं लपेटना है, यहाँ भी कागज आ जाना चाहिए। तो इसको थोड़ा अंदर खिसका देते हैं। तो अब क्या किया इन्होंने कि 2.5 सेंटीमीटर यहाँ छोड़ दिया और 2.5 सेंटीमीटर यहाँ छोड़ दिया। ये देखिए, अब लपेट दिया इस कागज को इस तरीके से। तो ऐसा क्यों किया है कि 2.5 सेंटीमीटर यहाँ और 2.5 सेंटीमीटर यहाँ छोड़ दिया, ऐसा क्यों किया है तो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि हम इसको जब मोड़ेंगे तो ऊपर का हिस्सा भी इस तरीके से ढक जाएगा, ढकेगा कि नहीं। तो इसलिए आपको ये समझना है कि 2.5 सेंटीमीटर ऊपर छोड़ा गया है और 2.5 सेंटीमीटर नीचे। क्वेश्चन आप देख लीजिए, इसमें क्या लिखा है कि फ्रेम के ऊपर और नीचे मोड़ने के लिए, मतलब फ्रेम को ऊपर और नीचे मोड़ने के लिए दोनों ओर 2.5 सेंटीमीटर का अतिरिक्त कपड़ा भी छोड़ा जाना है। तो ये क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है। इसका मतलब है कि देखिए यहाँ पे भी 2.5 सेंटीमीटर, ये देखिए 2.5 सेंटीमीटर का कपड़ा छोड़ा है यहाँ तक एक्स्ट्रा, यहाँ तक बेलन है, इसके बाद ये अतिरिक्त है। और यहाँ पे भी 2.5 सेंटीमीटर का कपड़ा छोड़ दिया है। टोटल 5 सेंटीमीटर का कपड़ा एक्स्ट्रा है। 2.5 + 2.5 हो गया ना 5। अब देखिए बेलन की ऊंचाई जो है वो कितनी है, बेलन की ऊंचाई है 30 सेंटीमीटर। यही है ना बेलन की ऊंचाई, 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर ये है और 2.5 सेंटीमीटर ये है और 2.5 सेंटीमीटर ये है। तो 30 और 2.5 2.5 का बना 5। तो टोटल ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 35 सेंटीमीटर, है ना। तो अब क्या पूछा है वो देख लेते हैं। ज्ञात कीजिए कि लैंप शेड को ढकने के लिए कुल कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। तो देखिए वो लपेटा किस में है, फ्रेम में। तो अगर हम फ्रेम का वक्र पृष्ठ निकालेंगे तो केवल इतना कागज आएगा, ये एक्स्ट्रा नहीं आ पाएगा, क्योंकि बेलन की ऊंचाई यानी लैंप शेड की ऊंचाई कितनी है, 30 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, देखिए
आधार का व्यास वही है, वक्र पृष्ठ का सूत्र लगाओगे। किसका सूत्र लगाओगे? वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है? 2πr/h, ये होता है वक्र पृष्ठ का सूत्र। अब आप सोच रहे होंगे कि सर वक्र पृष्ठ का यदि हम सूत्र लगाएंगे तो इस फ्रेम का वक्र पृष्ठ आएगा ना, कागज तो एक्स्ट्रा भी निकला है उस तरफ और इस तरफ, तो हमें कागज का निकालना है। तो देखिए इसमें एक लॉजिक लगेगा, वो लॉजिक क्या है मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। जैसे अगर हम इसको देखें, हमें कपड़ा कितना लगेगा ये निकालना है, तो कपड़े की ऊंचाई टोटल होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, जो कि होगी 30 + 5, और उसका व्यास तो वही होगा ना। तो बेलन जब हम कपड़े को इसके ऊपर लपेटते हैं ना, तो वो भी एक बेलन बन जाता है, लेकिन फ्रेम से बड़ा बेलन होगा क्योंकि 2.5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा है। तो बस हमें क्या करना है, इस बड़े बेलन का वक्र पृष्ठ निकालेंगे तो ये कागज ही आएगा, इसका कितना होगा, है ना। तो बस इतना ही करना है। तो हम लिखेंगे जो हमें दिया गया है। सबसे पहले देखिए व्यास दिया गया है तो हम त्रिज्या निकाल लेंगे। ऊंचाई हमें 30 नहीं लेना है जबकि 35 लेना है, क्योंकि 30 तो है केवल फ्रेम की, लेकिन कपड़ा एक्स्ट्रा 2.5 + 2.5 और निकला है, 2.5 + 2.5। इसको समझना ध्यान से। तो 2.5 2.5 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा ना। तो 30 + 5 कितना होगा? 35। तो हमें कपड़ा यदि निकालना है तो 35 लेंगे ऊंचाई। अगर हमें केवल फ्रेम का वक्र पृष्ठ निकालना होता तो हम लेते 30 सेंटीमीटर, लेकिन ऐसा तो है नहीं, हमें कपड़े की आवश्यकता कितनी है वो निकालना है। तो चलिए शुरुआत करना है। सबसे पहले आपको जो दिया गया है, जैसे इस फ्रेम के आधार का व्यास, तो हम लिखेंगे यहाँ पे हल दिया है फ्रेम के आधार का व्यास। तो फ्रेम के आधार का व्यास कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो यहीं पे हम त्रिज्या भी निकाल लेंगे, इसलिए त्रिज्या हो जाएगी 20 का आधा। 20 का आधा मतलब व्यास का आधा, तो 20/2, तो 20 का आधा कितना होता है? 10 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगी आपकी त्रिज्या। ऊंचाई कितनी है? 30 सेंटीमीटर। तो आप लिखोगे कि फ्रेम की ऊंचाई, और ऊंचाई को हम एस से दर्शाते हैं, त्रिज्या को आर से दर्शाते हैं, तो फ्रेम की ऊंचाई हम लिखेंगे कितनी है? 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे अब इतना लिखने के बाद हम लिखेंगे कि दोनों ओर जो है कपड़ा 2.5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा निकला है। तो हम लिखेंगे यहाँ से, यहीं से उठा लेना क्वेश्चन से, दोनों ओर 2.5 सेंटीमीटर अतिरिक्त कपड़ा भी छोड़ा जाना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इसलिए 2.5 + 2.5 होगा 5, तो नई ऊंचाई बनेगी। तो इसलिए हम लिखेंगे, अब देखिए यहाँ पे, तो ये जो ऊंचाई है इसे हम h' मान लेंगे, क्योंकि नई ऊंचाई को हम h मानेंगे। तो फ्रेम की ऊंचाई जो दी गई थी वो थी 30 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखेंगे नई ऊंचाई, नई ऊंचाई, ठीक है। नई ऊंचाई को हम h मान लेंगे, वो कितनी है? h' यानी कि 30 पहले थी, 30 + 2.5 + 2.5, दोनों ओर अतिरिक्त कपड़ा लगेगा, तो 2.5 + 2.5 और जोड़ लेंगे। तो h का मान कितना आएगा? 30 + 2.5 2.5 कितना होगा? 5, जो कि h बराबर कितना बना देगा? 35 सेंटीमीटर। तो अब हम लिखेंगे, इसलिए आवश्यक लैंप सेट को ढकने के लिए आवश्यक कपड़े का क्षेत्रफल, तो वो किसके बराबर होगा? वो होगा 2πr/h के बराबर, यानी वक्र पृष्ठ के बराबर। लेकिन h जो है वो इतनी होगी। तो 2π का मान कितना होता है? 22/7 गुणित r का मान कितना है? देख लीजिए, r का मान है 20/2 यानी 10। तो r की जगह पर 10 रख लेना, और h की जगह पर कितना होगा? 35। ठीक है। तो बस आपको यहाँ पे 7 पौने 35, 22 दूनी 44 और 10 पौने 50। ठीक है। अब इसके बराबर के नीचे बराबर, ये 0 पहले से रख लेना, 5 का कर देना, 5 चौके 20, 20 का शून्य से ला जाएगी 2, 5 चौके 20 और 2 22, कितना आया? 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसे हम इसी तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको यदि नोट करना है तो यहाँ से आप सीधा नोट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से, थैंक यू।